ईरान पर आखिरकार हमला हो गया एक बार फिर से। हमने 48 घंटे पहले आपको बता दिया था कि ईरान पर हमला होगा। इससे पहले भी जो अपडेट दिया उसमें भी आपको रज़ा गराफी ने बता दिया था कि ईरान पर हमला होगा। लीजिए, हमला हो गया है। ईरान पर हमले के ये चंद मंजर है दोस्तों। ईरान के कश्फ आइलैंड पर हमला हुआ, ईरान के सिरिक के इलाके में हमला हुआ, ईरान के शहीद बश्ती और कलंतरी डॉक के पास हमला हुआ, ईरान के चाबहार के सिटी और बुशहर पर हमला हुआ, ईरान के हॉर्मूज में सेंट्रल कमांड पर हमला हुआ, ईरान के जस्क के इलाके में JAS के जस्क के इलाके में हमला अमेरिका ने किया। ईरान के अबू मूसा आइलैंड पर भी हमला अमेरिका ने किया। बंदर अब्बास पर भी अमेरिका ने ईरान के हमला कर दिया। इसके अलावा ईरान के कैनराक पोर्ट और लवीन आइलैंड पर भी बड़े हमले अमेरिका ने किए। खासकर ईरान के हॉर्मूज के सेंट्रल कमांड, जहां से ईरान हॉर्मूज पर नज़र रखता है और कंट्रोल करता है हॉर्मूज को, अमेरिका ने वहां हमला किया। तमाम तस्वीरें आपने देखी। अब ईरान के इन तमाम जगहों पर जो हमले हुए हैं उनके विजुअल्स शेयर कीजिएगा। اونورو چیست؟ بیا الان صداش میاد. صدا چقدر اسکله نیست. अल्लाह अकबर। इसके बाद एक बात क्लियर है, ईरान के लोग गुस्से में हैं, इराक के लोग गुस्से में हैं, मुसलमान गुस्से में हैं। ईरान के जो वोटर्स हैं, है ना, जिनकी मान्यता है भाई, वो लाल झंडा लेके पिछले 2 दिन से सड़कों पर आपने देखे और कह रहे हैं हम ट्रंप को मार देंगे और हमें अपनी सरकार से भी नाराज़गी है कि ये अमेरिका से डील क्यों कर रहे हैं, हमें आर पार की जंग चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए? ईरानियन मीडिया का अब इन हमलों के बाद दावा ये है कि ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है और अमेरिका के ठिकानों पर बड़े हमले ईरान करेगा। अल्लाह मदद करे। अब इसके बाद हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर भी जब नज़र डाली तो अमेरिका के दर्जनों जहाज़, जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर उड़ते हुए नज़र आए हैं। कल ही मैंने बताया था कि ईरान की धमकियों के बाद अमेरिका ने अपने जो 30 से ज़्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर इजराइल के अंदर ही थे वो वापस अमेरिका बुला लिए। और मिडिल ईस्ट में जो उसके टैंकर थे, टैंकर क्या होता है मालूम है ना, एक बड़ा सा जहाज़ जिसके अंदर ईंधन होता है, तेल होता है फाइटर जेट का। तो फाइटर जेट उड़ता रहता है, तो उड़ते उड़ते वो टैंकर उसको रिफ्यूल कर देता है। ऐसे टैंकर इजराइल से वापस बुला लिए थे, मिडिल ईस्ट से अमेरिका ने वापस बुला लिए थे। अब जैसे ही अमेरिका ने हमले ईरान पर किए, साथ ही दूसरी तरफ से इजराइल में वापस अपने वही टैंकर भेज दिए और मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका ने अपने टैंकर भेज दिए। उधर ईरान ने बताया है कि अमेरिका शिपों के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप ओमान का रास्ता इस्तेमाल करें और हम ईरान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान की यहाँ एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कंटिन्यू ईरान और अमेरिका के कांटेक्ट में है कि ये एस्केलेशन, ये जंग आगे ना बढ़े। अब आप ये समझ लीजिए, ईरान पर इतना बड़ा हमला किया गया, अल्लाह रहम करे, कि चाबहार पोर्ट पर जब अमेरिका ने हमला किया तो पूरे चाबहार की लाइट चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 3 घंटे पहले जो आपके सामने मैंने अपडेट दिया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंबी लंबी फेंकी और घटिया तरीन बातें की, धमकियां दी, तो उस पर ईरान के विदेश मंत्री ने जानकारी दी, मतलब बयान दिया। ये रहा उनका बयान। उन्होंने कहा
कि भाई हम सीधे साधे तमीज़दार लोग हैं, हम वल्गैरिटी का जवाब वल्गैरिटी से नहीं बल्कि एक्शन से देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो जहर उगल रहा है, बकवास बातें कर रहा है, हम बकवास नहीं करेंगे बल्कि हम हमला करके एक्शन लेकर सामने वाले को, दुश्मन को जवाब देंगे। अब यहाँ नेतन्याहू की एंट्री हो गई। नेतन्याहू ने एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ईरान चीटिंग कर रहा है, ईरान कोई डील को फॉलो नहीं करेगा, ईरान सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है और टाइम खींच रहा है। हम इजरायली इस स्थिति में हैं कि ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के कई जहाज फंसे हुए हैं, तो भारत डायरेक्ट ईरान से टच में है और बात कर रहा है कि हमारे कम से कम टैंकरों को ईरान निकलने दे। हजरात, इजराइल के आईडीएफ के कमांडर ने, चेहरा सामने नहीं आया है, उस इंसान ने स्टेटमेंट जारी किया कि हम बड़े हमले ईरान पर करने के लिए तैयार हैं। अब जेडी वेंस ने क्या कहा? जेडी वेंस ने कहा कि हम ईरान को ब्लॉक करेंगे, ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हम ब्लॉकेज फिर से लागू कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे रास्ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान ने बंद किया तो हम ईरान पर हमले करते रहेंगे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब आप समझिए, आप खुद अब समझदार इतने हैं ही, अगर आप इन खबरों को देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के हालात समझ रहे हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के भी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बात हो गई है। अब ये दो शैतान क्या बात कर रहे होंगे? अमेरिका और इजराइल ईरान के फ़ायदे की बात तो नहीं कर रहे होंगे, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इजराइल को अब अमेरिका आगे करेगा कि भैया अब तुम देखो। लेकिन आप दुआ कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। उधर ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका से फाइनल एग्रीमेंट पर अब बात नहीं करेंगे। यानी डील जो मैंने 1 महीने पहले कह दिया था, भाई आप लोग जो देखने वाले हैं वो गवाह हैं इस बात के, मैंने पहले ही कह दिया था ये डील नहीं होगी और अमेरिका इस डील को ख़राब करेगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति कुर्दोगलू का भी आ गया है बयान। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए। ये आदमी न इस्लाम के समर्थन में बोल रहा है, न ईरान के समर्थन में बोल रहा है, बल्कि चंद फाइटर जेट और कुछ डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका की चापलूसी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कतर के अमीर से बात की है। यह बहुत अच्छी बात है कि ईरान अरब देशों से कनेक्टेड है, बल्कि मैं तो यही चाहता हूं कि ईरान अरब देशों से जुड़ा रहे और उनसे लगातार बातचीत इनकी जारी रहे। ऐसा होने से अरब और ईरान के जब रिश्ते ठीक होंगे तो अमेरिका और इजराइल अकेला महसूस करने लगेंगे। एक तरफ ईरान पर हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ जहां दूसरे देशों में ऐसे हालात में भगदड़ मच जाती है, लोग घरों में छुप जाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ न ईरान के लोग सड़कों से हटे, न इराक के अंदर जो जनाजा खामनाई का निकल रहा है, जनाब खामनाई का, न उस जनाजे पे कोई फर्क पड़ा है। देखिए, बस यही कहूंगा, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। वस्सलाम।